हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आने वाले 3 महीनों में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैसेज आप वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन में मैच होता है, जो आपसे मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए होगा। और टाइमलेस है, तो जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी, पॉपअप होगी, तो आप उसके आने वाले 3 महीनों के लिए इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, फर्स्ट कार्ड। तो आने वाले 3 महीनों में क्या आ सकता है आपके लिए, तो ये 2 कार्ड्स आए हैं, द जजमेंट एंड द हेरोफेंट, मेजर आर्कानास। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। प्लीज़, आज मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग में भी इतने सारे कार्ड्स आ रहे थे, बहुत सारे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। और थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। आने वाले 3 महीनों में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ हमें कार्ड दीजिए। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। गणपति बाप्पा, प्लीज़ 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 हमें। आज डेविल आया था मॉर्निंग में भी, और अब फिर से डेविल आ गया है। और 2 ऑफ हैंड्स का कार्ड, दोनों एक साथ आए हैं, तो मुझे इसे हाइड करना पड़ेगा। और डेविल की जो एनर्जी है बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए। आने वाले 3 महीनों में क्या हो सकता है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। ये कलेक्टिव है रीडिंग, तो प्लीज़ मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे मैच होता है। जो आपसे मैच नहीं होता उसे मत लीजिएगा, वो किसी और के लिए होगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय डियर एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शफलिंग में ही बहुत टाइम, तो कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, बस पूछिए ही मत। तो कुछ कुछ पॉजिटिव, कुछ कुछ नेगेटिव। बॉटम में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो फर्स्ट कार्ड आया था 9 ऑफ सॉर्ड्स का। तो हमारे जो कुछ व्यूवर्स हैं वो उनकी स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, किसी टेंशन में हो सकते हैं वो। और जजमेंट के कार्ड से डिवाइन की तरफ से हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए जजमेंट हो सकता है। आई मीन इंसाफ हो सकता है, न्याय हो सकता है। जजमेंट का और हेरोफेंट का कार्ड एक दूसरे से मैच हो रहे हैं इनके मैसेजेस। और 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड से हमारे कुछ व्यूअर्स की तरफ कम्युनिकेशंस आ सकता है। होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम में। तो बॉटम में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो बहुत ही हमारे मोस्टली जो व्यूअर्स हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहेंगे। मींस बहुत ही स्टेबल रहेंगे, अबंडेंट रहेंगे, बहुत ही खुश रहेंगे, अपनी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ इंजॉय करते हुए, है ना, बहुत ही अच्छे से रहेंगे। मतलब बहुत ही किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत ही सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे मोस्टली व्यूअर्स। कुछ व्यूअर्स जो हैं हमारे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रह सकते हैं। अब ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया, तो आप किस वजह से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में गए हैं ये आपको बेटर पता होगा। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे और टेंशन में, है ना, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं। किस वजह से होंगी ये आपको ज़्यादा पता है। और डिवाइन की तरफ से कोई आपके साथ जस्टिस हो सकता है। आपने अगर कुछ बुरा किया है तो उसका बुरा फल आपको मिलेगा, आपके कर्मों का फल आपको मिल सकता है जजमेंट के कार्ड से। और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उनका अच्छा फल आपको मिलेगा। द हायरोफेंट के कार्ड से आप किसी शादी में जा सकते हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ से ये मैसेज ये कार्ड्स रिलेट कर रहे हों। ये आपकी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्लीपलेस नाइट्स में है, कुछ भी हो नहीं रहा है।
कुछ सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए होगा, इंसाफ होगा। और मे बी आपकी फिर शादी फिक्स हो सकती है। अगर शादी ना हो तो आप कहीं, हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं आने वाले 3 महीनों में वो कोई शादी अटेंड कर सकते हैं, शादी से रिलेटेड कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, रोका, हल्दी, सगाई, इस तरह से एंगेजमेंट। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी आने वाले 3 महीने में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, या आप किसी अपने मेंटोर से मिल सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप खुद मेंटोर हों तो आपके पास कोई एडवाइस के लिए आ सकता है, कोई 2 लोगों के को आपको एडवाइस करना है, गाइड करना है। ये भी हो सकता है आने वाले 3 महीनों में। और 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो ये ग्रोथ का कार्ड होता है और कम्युनिकेशन दोनों का ही कार्ड होता है। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। और ये भी हो सकता है अगर आपकी लव लाइफ में है तो आपको कम्युनिकेशंस आ सकता है किसी की तरफ से। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मैच होता है, क्योंकि मैच इसलिए होता है कि ये क्वीन बहुत ही सैड है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पास से। तो देखिए क्वीन का कप, कितना बड़ा कप है क्वीन के पास, है ना। बट एट द सेम टाइम ये जो क्वीन है ये हैप्पी नहीं लग रही है। और इसके पास देखिए 2 एंजल्स हैं इसके थ्रोन पे, और यहाँ पे भी बेबी है, एंजल्स हैं, यहाँ पे भी एक बेबी बना हुआ है। और कितनी प्योर है, बहुत ही इमोशनल है, वाइट कलर है ना, वाइट कलर बहुत ही प्योरिटी को दिखाता है। और कैसे इसने अपने कप को होल्ड किया हुआ है। तो आप में से हमारे बहुत से व्यूअर्स क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रह सकते हैं। मीन्स कि इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा ओवर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा वो हो सकते हैं, ओवर इमोशनल हो सकते हैं और सैड भी हो सकते हैं। बिकॉज़ आपको ये लगेगा कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। गाइस मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो कुछ लोगों को, हमारे कुछ व्यूअर्स को ऐसे लग सकता है कि जितना इमोशनली वो सामने वाले को दे रहे हैं उतना इमोशनली उनको मिल नहीं रहा है। आई मीन इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। सॉरी। तो ये सब सारे मैसेजेस सबसे रेजोनेट हों कोई ज़रूरी नहीं है, हर मैसेज हर किसी के लिए हो ज़रूरी नहीं होता। तो जो आपसे मैच होता है वही लीजिए। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं हैप्पी मैरिड लाइफ, सिक्योर लाइफ जीते हुए दिख रहे हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ, अपने पेट्स के साथ, अपने बेबीज़ के साथ। बट एट द सेम टाइम्स उनके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी लाइफ में उनको ये लग सकता है कि आप अपने फैमिली के चक्कर में उनको इग्नोर कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ये ऐसा लग सकता है कि आप अपनी स्टेबल मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में बिज़ी हैं, हैप्पी हैं, बट आपने उनको कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो ये पर्सन ने, देखिए ये इस पर्सन की ये जो इनके वाइट बाल है ना, ये जो आई मीन ये इनके फादर हो सकते हैं या दादाजी हो सकते हैं, फादर, ग्रैंड फादर। तो ये पर्सन इनको देख रहे हैं कि इन्होंने मेरी तरफ पीठ की हुई है और ये अपनी फैमिली में बिज़ी हैं। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, आपसे सिचुएशन मैच होती है तो मैसेज आप लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप बहुत ही स्टेबल हैप्पी मैरिड लाइफ बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, पेट्स के साथ जीते हुए दिख रहे हैं, सेफ़ एंड सिक्योर लाइफ आने वाले 3 महीनों में। और आज मॉर्निंग में भी डेविल का कार्ड आया था और बहुत ही नेगेटिव हैवी एनर्जी थी। और अभी भी डेविल की बहुत ही नेगेटिव एंड हैवी एनर्जी है। तो बहुत ही हमारे और 2 ऑफ हैंड्स का कार्ड आया है डेविल के साथ। तो दोनों कार्ड्स एक साथ आए थे, डेविल का एंड 2 ऑफ हैंड्स का कार्ड। तो जो हमारे मतलब हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं जो रीडिंग देखेंगे या देख रहे हैं, वो कुछ नेगेटिव माइंडसेट में हो सकते हैं, नेगेटिविटी में हो सकते हैं, घिरे हो सकते हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रक हो सकते हैं। उनकी लाइफ में कहीं भी हो सकता है, आपकी लाइफ में या ये लव लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं भी है, वो आप अपने हिसाब से लीजिए। फैमिली लाइफ में है। तो मैंने इस कार्ड को सीधा कर दिया है। तो डेविल के बाद जो है ये 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था। तो मे भी हो सकता है ये आपकी वर्क लाइफ से रिलेट करता हो। आप कहीं जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पर्सन ने हाथ में ग्लोब लिया हुआ है और एक वैंड पकड़ा हुआ है हाथ में, और ये सामने की तरफ देख रहा है। आई मीन इसके सामने नदी बह रही है, पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, और
ये देख रहा है, इसको कहीं बाहर जाना है। तो मे भी हो सकता है आपकी वर्क लाइफ में आप कहीं जाना चाह रहे हैं, आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, अपनी जॉब के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, है ना। बट आप जा नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, सॉरी, कोई ना कोई रुकावट आ रही है और आप उस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मे बी ये आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है कि लव लाइफ में आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप हो सकता है इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हो और आप निकल नहीं पा रहे हो, या ये जॉब के सिलसिले में, ये दोनों ही सिनेरियो में मुझे लग रहा है फिट हो रहा है मैसेज। तो ये आप देखिए आपकी लाइफ में कैसे मैच होता है ये। तो आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट आपका काम अटकता रहता है और उसकी वजह से आपके माइंड में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, या आप किसी पर्सन को लेके बहुत ऑब्सेसिव फील करते हैं और आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप बस सोचते हैं कि मैं कब मिलूँगा, कब बात करूँगा, कब कंफर्म करेंगे, कब कुछ क्लियर कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया ना, 8 ऑफ Wands का सॉरी मेरा गला ख़राब है। तो कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया है ना, तो ये भी हो सकता है कि आप में से, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनमें से कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें जाना चाहिए, मिलना चाहिए, बट कुछ हो नहीं पा रहा है डेविल के कार्ड से और आपके कनेक्शन में बहुत नेगेटिविटी आ गई है। मे भी हो सकता है क्योंकि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो कुछ लोग कुछ आई मीन अदर पीपल इन्वॉल्व हो आपके रिलेशनशिप में, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो आने वाले 3 महीनों में आप ऐसा फील कर सकते हैं। जिनके साथ ये मैसेज मैच हो रहा है आप वही लीजिए। और एस ऑफ कप्स के कार्ड से हमारे कुछ व्यूअर्स के जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो हो सकते हैं, देख सकते हैं आप, है ना। ये क्लाउड और ये न्यू बिगनिंग का कार्ड भी होता है, तो आप किसी को न्यू बिगनिंग के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, या कोई आपको न्यू बिगनिंग के लिए मतलब ऑफ़र कर सकता है, कोई अपने प्यार का कप आपको ऑफ़र कर सकता है। और ये बिज़नेस में या लव लाइफ में कैसे हैं, कैसे मैच हो रहा है आप देखिए। और क्वीन ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ओवर इमोशनल हो सकते हैं हमारे कुछ व्यूवर्स, ओवर इमोशनल। अब आप किसके लिए आपके इमोशंस बाहर आते हैं, ये फैमिली मेम्बर्स के लिए भी होता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, फ्रेंड्स के लिए भी हो सकता है। और द मून के कार्ड से जो कुछ व्यूवर्स हैं वो इनसिक्योरिटी में रह सकते हैं, डिप्रेशन में रह सकते हैं। जैसे कि ये द मून का कार्ड और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो फर्स्ट कार्ड था, ये दोनों एक दूसरे को मैच हो। देखिए द मून का कार्ड जैसे कि ना, ये यहाँ पे हम नेगेटिविटी हो सकती है आपके अराउंड, आपके माइंडसेट में या आपके आसपास के माहौल में। आप देख सकते हैं ये एक नेगेटिव कार्ड होता है। देखिए बिच्छू निकल रहा है और इस तरह से, मतलब बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। और इसमें मून में जो फेस बना हुआ है ये भी बहुत ही मतलब टेंशन वाला फेस है, बहुत ही, और बहुत ही हैवी एनर्जी है इस मून कार्ड की भी। आप देखिए मून कार्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल, ये कहीं ना कहीं ये सारे कार्ड्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो मून कार्ड से आप इनसिक्योरिटी में रह सकते हैं, डिप्रेशन में रह सकते हैं, और उसके चलते आपकी स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकती हैं। बट ओवरऑल जो एनर्जी है, मोस्टली हमारे व्यूअर्स की जो एनर्जी है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की रहेगी। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहेंगे, बहुत ही स्टेबल, सिक्योर, हैप्पी, बिल्कुल अबंडेंट, बहुत खुश, बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब अपने ग्रैटिट्यूड में भी रहना चाहिए। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि इतनी नेगेटिविटी है, आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, आपको इस एनर्जी में आना है, स्टेबल फील करना है, हैप्पी फील करना है। और आप जितना ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, सेल्फ लव करेंगे, उतना ही आपके लिए इस तरह की चीज़ें डील करना आसान हो जाएगा। आप थोड़ी चैरिटी भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज आ रहा है, तो आप थोड़ी चैरिटी भी कर सकते हैं। तो द हायरोफेंट का कार्ड है, तो चैरिटी आप अपने हिसाब से देखिए, आपको क्या चैरिटी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना आप देना चाहते हैं, कितना नहीं देना चाहते हैं। और डिवाइन की तरफ से आपके लिए फेयर जजमेंट होगा। जो भी आपने किया है आपको उसका फल मिलेगा। अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा।
और डेविल का कार्ड आज सेकंड टाइम आ गया और शफलिंग में भी बार बार आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो हमारे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो उनको उस नेगेटिविटी से निकलने की ज़रूरत है और ओवर इमोशनल होने से बचना है। उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिकॉज़ ओवर इमोशनल होने पर उनके 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की वो एनर्जी में जा सकते हैं, तो उनको बिल्कुल इस एनर्जी में रहना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आने वाले 3 महीनों में ये सब कुछ हमारे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में सब कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट ज़रूरी नहीं है हर मैसेज हर किसी से रेजोनेट करे। तो जो रेजोनेट होता है वही लीजिए, और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो डू कमेंट डाउन बिलो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।